दोस्तों, जिन लोगों को 30-30 प्रश्नों के लिए अपना 1 घंटा बर्बाद करना है, वो कहीं भी जा सकता है। हमारे चैनल को केवल वही लोग सब्सक्राइब करें जिनको फालतू की बातों में समय बर्बाद नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, रीट 2015 में पूछे गए हिंदी के फर्स्ट और सेकंड यानी दोनों पेपरों के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। दोस्तों, गलत कथन पूछा है, यानी इनमें से कौन सा नहीं है। पहला है पत्र लेखन, निबंध लेखन, वाद विवाद, नाटक लेखन। दोस्तों, यहाँ नाट्य यानी नाटक लेखन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लिखित की बात कर रहा है। लेखन, लेखन और लेखन, इससे भी इसका सही जवाब आसानी से पता चल गया। वाद विवाद में बोलचाल की भाषा होती है, लेखन कार्य नहीं होता। अगला है, बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है। पहला है अक्षर सिखाना, 12 खड़ी सिखाना, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, उनको क्रियाशील बनाना। दोस्तों, इसका सबसे सही जवाब ऑप्शन सी है, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना। अगर आपने बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न कर दी तो फिर आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बच्चा खुद से ही लिखने के लिए उत्सुक रहेगा। अगला है, प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं है, नहीं किया जा सकता। पहला है समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पाठ्य पुस्तक, विद्यालय पत्रिकाएं। दोस्तों, प्रिंट मीडिया में पाठ्य पुस्तक शामिल नहीं होती हैं। अगला है, दोस्तों, SITE क्या है। पहला है, यह एक टीवी चैनल है या एक उपग्रह है जो अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग है। ए बी दोनों है या उक्त कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ये एक उपग्रह है, अनुदेशनात्मक दूरदर्शन प्रयोग। अगला है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है। पहला है रटाई से मुक्ति, पाठ्यक्रम व्याप्ति, निष्पक्ष मूल्यांकन, विद्यार्थियों का हित। दोस्तों, बहुविकल्पीय प्रश्न केवल इसलिए शामिल किए जाते हैं क्योंकि उनसे निष्पक्ष मूल्यांकन हो। अगला है, विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है। पहला है वस्तुनिष्ठ, अति लघु उत्तरात्मक, निबंधात्मक, लघु उत्तरात्मक। दोस्तों, वस्तुनिष्ठ में विचारों की अभिव्यक्ति कहाँ होती है, केवल उसमें टिक करना होता है। और अति लघु प्रश्न में भी, मान लीजिए प्रश्न होता है दिल्ली की राजधानी है, उसमें भी अभिव्यक्ति नहीं होगी, मात्र एक शब्द में जवाब देना होता है। और लघु उत्तरात्मक प्रश्न में भी थोड़े से शब्दों में जवाब देना होता है। निबंधात्मक में आप अपनी अभिव्यक्ति खुलकर बोल सकते हैं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, निबंधात्मक। अगला है, किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया। पहला है मॉरिसन ने, हर्बट ने, ब्लूम ने या क्रेथवॉल ने। दोस्तों, त्रिमुखी और ब्लूम के अंदर भी 3 शब्द हैं, यानी ब्लूम ने 3 से 3 जोड़ लिए, त्रिमुखी के अंदर 3 होते हैं और ब्लूम के अंदर भी 3 शब्द हैं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। इसको इससे जोड़कर याद रखा जा सकता है। अगला है, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा। पहला है अध्यापकों की कमियों का उपचार करते हैं। दूसरा है छात्रों के घायल होने पर उपचार करते हैं। तीसरा है छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं। दोस्तों, कुछ कह नहीं सकते, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं। अगला है, उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए। पहला है प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उच्च कक्षाओं में। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा, आप लोगों ने
कि जब स्कूल में पढ़ाया जाता है तो पीछे से बच्चों से बोला जाता है कि आप भी पीछे पीछे बोलिए। वो किया जाता है प्रारंभिक कक्षाओं में। अगला है दोस्तों, आगे के 40 से 44 तक के प्रश्न इस गद्यांश पर आधारित हैं। दोस्तों, हम आपको एक सलाह देते हैं, आप कभी भी रीट के एग्जाम में जब भी गद्यांश आएगा आप उसे बिल्कुल भी मत पढ़ना, क्योंकि गद्यांश पढ़ने से आपका समय बर्बाद होगा। क्योंकि गद्यांश पर आधारित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो ऐसे ही हल हो जाते हैं। इससे आप प्रश्नों को हल नहीं कर सकते हैं। यकीन नहीं है तो आप प्रश्न देख लीजिए। वह शब्द बताइए जिसमें संधि तथा प्रत्यय है। पहला है रंगीनियों में, दवावशेषों में, अधीरता में या संप्रदायवाद में। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। दवावशेषों के अंदर संधि और प्रत्यय दोनों हैं। दोस्तों, दवावशेष यहाँ दे रखा है। अब आप आगे पीछे कहीं भी देख लीजिए, क्या संधि और प्रत्यय के बारे में चर्चा नहीं दे रखी, ये आप खुद देख लीजिए। अगला प्रश्न है, इनमें से वह शब्द बताइए जिसमें समास तथा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। पहला है घात प्रतिघात, भारतवासियों में, कर्मयोगी में, आत्मनिर्भरता में। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, घात और प्रतिघात में। इसके अंदर योजक चिन्ह लगा हुआ है, यानी द्वंद्व समास और प्रति उपसर्ग है। दोस्तों, प्रतिघात शब्द यहाँ दे रखा है। अब आप जिन लोगों को यकीन नहीं है वो वीडियो को रोककर इस गद्यांश को पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप प्रश्नों को देख लीजिए। वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। पहला है मानवीय, मानवता, अधीर, विखंडित। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विखंडित में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। अगला है कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है। पहला है लोमहर्षक, आत्मनिर्भरता, देशवासियों, सर्वाधिक। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लोह लोमहर्षक। ये कर्म तत्पुरुष है। दोस्तों, गद्यांश पर आधारित ये लास्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। पहला है स्वतंत्रता, झोंपड़ियों, श्रद्धा, आजादी। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वतंत्रता और श्रद्धा। आयोग ने इसका सही जवाब ए और सी दोनों माना था। स्वतंत्रता और श्रद्धा ये दोनों ही तत्सम शब्द हैं। दोस्तों, 44, 43, 42 और 41 और 40, क्या इनमें से कोई भी प्रश्न इस गद्यांश में से हल कर सकते हैं। आप इस पूरे गद्यांश को पढ़ लीजिए, एक भी प्रश्न आपको हल करते हुए नजर नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी ऐसा होता है मात्र एक प्रश्न इस गद्यांश में से हल होता है। आगे आप इस बात को और देखेंगे सेकंड पेपर में। चलिए चलते हैं दूसरे गद्यांश पर। दोस्तों, आगे के गद्यांश है, रीट के अंदर दो गद्यांश आते हैं। 45 से 49 तक के प्रश्न इस गद्यांश पर आधारित हैं। हम इस गद्यांश को भी नहीं पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। शाम, रात, कलेवा, आँखें। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, कलेवा एक स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। अगला है कुसुम शाम को घर गई। इस वाक्य में कौन सा काल है। ऑप्शन है सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। दोस्तों, इसके अंदर है सामान्य भूतकाल। अगला प्रश्न है कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद इनमें से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनता है। पहला है घी का, गीत का, घर का, सखी का। दोस्तों, घी का बहुवचन नहीं बनता है। अगला प्रश्न है इनमें से किस शब्द का लिंग नहीं बदलता है। पहला है चाचा का, छात्र का, साइकिल का, मामा का। दोस्तों, साइकिल का लिंग नहीं बदलता है।
चाचा का चाची हो जाता है, छात्र का छात्रा हो जाता है, मामा का मामी हो जाता है। इन सभी का लिंग बदलता है, लेकिन साइकिल का लिंग नहीं बदलता है। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? दर्शन, मन, पराठा, सितार। दोस्तों, दर्शन हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। दोस्तों, आपने ये सभी प्रश्न देख लिए। क्या इनमें से एक भी प्रश्न इस गद्यांश से आप हल कर सकते हैं? आप इस गद्यांश को पढ़कर देख लीजिए। एक भी प्रश्न इस गद्यांश में से डायरेक्ट हल नहीं कर सकते, ये आपको पता ही होने चाहिए। दोस्तों, हम इसलिए आपको सलाह देते हैं कि गद्यांश को नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप जितनी देर में गद्यांश पढ़ेंगे उतनी देर में आप बहुत सारे प्रश्न हल कर सकते हैं। मान लीजिए 2 गद्यांश पढ़कर आपके 2 प्रश्न ऐसे होंगे जिनका आंसर ना पता होगा, कि आप उन गद्यांश को पढ़कर ही उनका सही जवाब दे सकते हैं। दोस्तों, तब भी आप गद्यांश को मत पढ़िए। गद्यांश को, उन दोनों प्रश्नों को छोड़ दीजिए लास्ट के लिए। पहले पूरा पेपर हल कर लीजिए। अगर उसके बाद समय बचता है तब गद्यांश को पढ़कर उन दोनों प्रश्नों का जवाब देना। अगर समय नहीं बचता है तो दोनों प्रश्नों में तुक्का लगा दीजिए। अगला है, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। यह वाक्य है। पहला है संकेतवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य या विस्मयवाचक वाक्य। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इच्छावाचक वाक्य है। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, ये हमारी इच्छा है। अगला प्रश्न है, मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में विधेय का विस्तार है। पहला है, छोटा भाई धार्मिक पुस्तकें अधिक, मेरा भाई प्रशांत पढ़ता है। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, धार्मिक पुस्तकें अधिक। दोस्तों, विधेय होता है जो कार्य किया जाता है वो वाला, और विधेय का विस्तार यानी धार्मिक पुस्तकें पढ़ी जा रही हैं। और अगला प्रश्न है, संरचना के आधार पर किए गए वाक्यों के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? पहला है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, संयुक्त वाक्य। दोस्तों, 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त। आज्ञार्थक वाक्य नहीं होता है। अगला है, सुदामा के तंदुल का अर्थ है। पहला है गरीबी में जीना, गरीबों में भी तंदुल का शौक रखना, सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट, बढ़ चढ़कर बातें करना। दोस्तों, एक चीज याद रख लीजिए, सेम टू सेम शब्द जैसे तंदुल दे रखा है, जिस भी ऑप्शन में सेम टू सेम शब्द हो वो ऑप्शन कभी भी सही जवाब नहीं होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट। अगला है, खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ है। पहला है, लोग मजदूरी की परवाह करते हैं, काम की नहीं। दूसरा है, पूरी मजदूरी देने पर अच्छा काम होता है। साधारण काम के अधिक पैसे मांगना, बिना काम के दौलत चाहना। दोस्तों, खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ होता है पूरी मजूरी देने पर अच्छा काम होता है। दोस्तों, चोखा तो आप जानते ही हैं कि कितना चोखा है यानी कितना अच्छा है, तो अच्छा काम होता है। अगला है, हिंदी भाषा शिक्षण की विधियां हैं। पहला है, विधि है दोस्तों, अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि, उपयुक्त सभी। दोस्तों, ये सभी विधियां यानी इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, ये हिंदी भाषा शिक्षण की तीनों विधियां हैं। अगला है, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है। पहला है, छात्र को घर पर व्यस्त रखना। दूसरा है, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। तीसरा है, सुनने की योग्यता का विकास करना। चौथा है, संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना। दोस्तों, अगर ये प्रश्न सीटेट में पूछा गया होता तो दोहराना शब्द नकारात्मक होता है, लेकिन ये गृह कार्य है तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। अगला है,
भाषा शिक्षण के उपागम हैं। पहला है पाठ संस्कार उपागम, रचना शिक्षण उपागम। उक्त ए बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। ये दोनों ही भाषा शिक्षण के उपागम हैं। अगला प्रश्न है छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है। पहला है शब्दकोश का उपयोग, दूसरा है छात्रों में स्वायत्तता की प्रवृत्ति को बढ़ाना, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग। उक्त सभी। दोस्तों, ये तीनों कार्य बिल्कुल सही हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। शब्दकोश का उपयोग बिल्कुल सही है। छात्रों में स्वसाध्य की प्रवृत्ति को बढ़ाना, ये भी बिल्कुल सही है। शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग, ये भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आगमन विधि के रूपों की संख्या है। पहला है 5, 2, 7, 3। दोस्तों, इसकी दो विधियां हैं, सहसंबंध और प्रयोग विधि। ये दोनों विधियां आगमन विधि की होती हैं, यानी संबंध और प्रयोग। अगला है शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है। पहला है कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, दोनों में ही, कोई नहीं। दोस्तों, दोनों में ही। इसका सही जवाब सी होगा। दोनों में ही, कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इससे पहले कि हम सेकंड पेपर के प्रश्नों की चर्चा करें, आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप ये ही प्रश्न, अब तक हमने 30 प्रश्नों की चर्चा कर ली है, अगर ये प्रश्न किसी और चैनल पर देख रहे होते तो आपका 1 घंटा बर्बाद हो गया होता। दोस्तों, जब ये कार्य कम समय में किया जा सकता है तो 1 घंटा क्यों बर्बाद करना फालतू की बातों में। तो चलिए चलते हैं सेकंड पेपर के प्रश्नों पर। 2015 के सेकंड पेपर का पहला प्रश्न है सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है। पहला है आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, सामूहिक वाचन या पाठ्य पुस्तक वाचन। दोस्तों, सस्वर वाचन के लिए सबसे बढ़िया तरीका है सामूहिक वाचन। ये आप सबने किया भी होगा। जब गिनतियाँ या पहाड़े जब एक साथ पढ़ते थे तो सभी से एक साथ बोलने के लिए कहा जाता था। अगला है मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए। पहला है तीसरी कक्षा से, चौथी कक्षा से, छठी कक्षा से, दूसरी कक्षा से। दोस्तों, ये किया जाना चाहिए छठी कक्षा से। अगला है साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है। पहला है डेचेंट की, स्मिथ की, ब्रायन की, पिंटर की। दोस्तों, साइलेंट रीडिंग रीडिंग कौन लोग कर सकते हैं जिनके अंदर दिमाग यानी ब्रेन हो। साइलेंट रीडिंग वही लोग कर सकते हैं जिनके अंदर ब्रेन हो यानी ब्राइन। आप इन चीज़ों को जोड़कर इसे याद रख सकते हैं। साइलेंट रीडिंग जिनके अंदर ब्रेन होता है वही लोग करते हैं। अगला प्रश्न है रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है। पहला है ग्रामोफोन, लिग्वोफोन, टेप रिकॉर्डर। उक्त कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, लिंगवोफोन। अगला है लिग्वोफोन कैसा शैक्षणिक उपकरण है। पहला है दृश्य श्रव्य, दृश्य श्रव्य, कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, श्रव्य दृश्य साधन है। अगला है जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह कहलाएगा। पहला है वैध परीक्षण, विश्वसनीय परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, विषय परक परीक्षण। दोस्तों, ये कहलाएगा वस्तुनिष्ठ परीक्षण। अगला है उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समकन्न योजना बनाने का उद्देश्य है। दोस्तों, समकन्न योजना बनाने का उद्देश्य है निर्माण संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करना। दूसरा है प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना।
छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण करना। उक्त सभी। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण करना। अगला है, सीसीई प्रणाली में एल ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रदान की जाएगी? पहला है 91 से 100, 81 से 90, 90 से 100 और 71 से 80। दोस्तों, ये की जाएगी 90 से 100 के बीच। अगला है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। पहला है छात्रों की त्रुटियों का पता लगाना, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करना। दोस्तों, उपचारात्मक में छात्रों की त्रुटि का पता लगाना। अगला है, सीबीएसई ने किस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा से सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी है? पहला है वर्ष 2010-11 से, वर्ष 2009-10 से, वर्ष 2009 से, वर्ष 2008 से। दोस्तों, ये लागू की है वर्ष 2009-2010 से, यानी आरटीई शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो लागू हुआ था 2010 में। अगला है, दोस्तों, ये गद्यांश दे रखा है। हमने आपको पहले भी बता दिया कि हम गद्यांश नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फालतू का समय बर्बाद होगा। दोस्तों, इनमें से सर्वनामिक विशेषण किस में है? पहला है, गांधी जी ने इनके खिलाफ संघर्ष किया, इस पाशविक चक्र से मुक्त कराने। उनके अनुसार अहिंसा का अर्थ है वे अत्यंत विनीत थे। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, सार्वनामिक विशेषण है, इस पाशविक चक्र से मुक्त कराने। अगला है, इनमें से प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? पहला है धैर्य शब्द, खिलाफ, कुछेक या कोशिश। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, कोशिश। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? पहला है संसार, अत्यंत, सदाचार, सामाजिक। दोस्तों, संधि होती है दो शब्दों में और संसार एक शब्द है। अत्यंत, सदाचार और सामाजिक ये दो दो शब्दों से मिलकर बने हैं। अगला है, अस्वाभाविक शब्द में इनमें से क्या है? पहला है संधि और समास, समास और उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और संधि। दोस्तों, इसके अंदर है उपसर्ग और प्रत्यय, आ उपसर्ग और इक प्रत्यय। अगला है, इनमें से किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? पहला है लाखों लोगों के, दूसरा है आर्थिक विषमता, तीसरा है अहिंसा की भावना, चौथा है एक प्रेरणा। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, अहिंसा की भावना। इसके अंदर विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, इसके अंदर लाखों, आर्थिक और एक ये विशेषण हैं। अगला है, दोस्तों, ये भी गद्यांश पर आधारित प्रश्न है, 46 से 50 तक गद्यांश नहीं पढ़ेंगे हम। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? पहला है लिपि, समझ, पढ़ाई, संघर्ष। दोस्तों, संघर्ष स्त्रीलिंग शब्द नहीं है बल्कि पुल्लिंग है, संघर्ष किया जाता है। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द कारक परसर्ग के साथ उपयुक्त होने पर ही बहुवचन के रूप में बदलता है? पहला है बालक, पुस्तक, दीवार, दाल। दोस्तों, बालक शब्द ऐसा है। अगला है, तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। यह वाक्य किस प्रकार का है? पहला है सामान्य भूत का, हेतु हेतुमत भूत का, अपूर्ण भूत का, आसन्न भूत का। दोस्तों, ये है हेतु हेतुमत भूतकाल का। अगला है, इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन तत्व अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। पहला है आलसी का, जल का, दिन का, लिपि का। दोस्तों, जल का बहुवचन किसी भी स्थिति में नहीं बदलता है। अगला है,
इनमें से पुल्लिंग शब्द बताइए। पहला है उम्मीद, आशा, बचपन, बेकारी। दोस्तों, बचपन एक पुल्लिंग शब्द है। दोस्तों, आपने पूरे जो गद्यांश पर आधारित प्रश्न थे, क्या एक भी प्रश्न इस गद्यांश को पढ़ने की आवश्यकता पड़ी? एक भी प्रश्न के लिए आपको गद्यांश को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आपका जीवन मंगलमय हो, यह वाक्य किस प्रकार का है? दोस्तों, इससे पहले भी ऐसा प्रश्न आया था, इच्छावाचक वाक्य है। अगला है, मेरा बड़ा भाई निशांत जासूसी की पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। दोस्तों, फर्स्ट पेपर में विधेय पूछा था और सेकंड पेपर में पूछा है उद्देश्य। और उद्देश्य होता है दोस्तों कर्ता, और कर्ता का विस्तार यानी मेरा बड़ा भाई। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, मेरा बड़ा भाई। अगला है, अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद इनमें से नहीं है? पहला है विस्मयबोधक, विधानार्थक, मिश्र, प्रश्नात्मक। दोस्तों, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य हमने पहले पढ़े हैं, यानी ये इसका अर्थ नहीं होगा। अगला है, पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा है। पहला है बचिया के ताऊ, बगुला भगत, पैतरेबाज, माई का लाल। दोस्तों, पाखंडी व्यक्ति के लिए है बगुला भगत। अगला है, जामत में करामात का अर्थ है। पहला है दोस्तों, जामत नहीं जमात है। जमात में करामात का अर्थ है। पहला है, जमात में रहने वाले लोग खुरापात करते हैं। दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया था, जब भी सीधा सीधा शब्द दे रखा हो वो उसका सही जवाब नहीं होता है, यानी ये दोनों ऑप्शन तो इसका सही जवाब बिल्कुल नहीं होंगे। साथ रहने के कुछ न कुछ गड़बड़ होती है। चौथा है, एकता में शक्ति होती है। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, जमात में करामात का अर्थ होता है एकता में शक्ति होती है। अगला प्रश्न है, भाषा में बिंब के प्रकार हैं। पहला है 2 प्रकार, 1 प्रकार, 7 प्रकार या 4 प्रकार। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 4 प्रकार हैं। और 4 प्रकार हैं दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, विचार बिंब और भाव बिंब। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है। पहला है पढ़ना, सुनना, लिखना और बोलना। दोस्तों, भाषा सीखने के लिए सबसे पहले हम सुनते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा जो पैदा होता है वो दूसरों से भाषा सुनता है। सबसे पहले आएगा सुनना। यहाँ भी सुनना नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है। सबसे पहले वो दूसरों से भाषा सुनता है, फिर उसके बाद बोलता है, फिर पढ़ता है, पढ़ने के बाद वो लिखना सीखता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। पहला है प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, उक्त सभी। दोस्तों, इसका भी सही जवाब ऑप्शन डी है, प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत और जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। अगला है, भाषा दक्षता कौशल यानी विकास किया जा सकता है, यानी भाषा के कौशलों में विकास किया जा सकता है। पहला है शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, बिल्कुल सही है। लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान कराकर, ये भी कथन सही है। शब्द रचना का ज्ञान कराकर, ये भी सही है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उक्त सभी प्रकार से। अगला है, रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं। पहला है 5, 3, 2, 7। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2 रूप होते हैं, और वो 2 रूप हैं निर्देशित रचना, मुक्त या स्वतंत्र रचना। दोस्तों, आपने देखा कि हमने फालतू की बातों में आपका बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया। हमने अब तक 60 प्रश्नों की प्रैक्टिस करी। अगर आप यही 60 प्रश्न किसी और चैनल पर देख रहे होते तो आपको गद्यांश और फालतू की बातों में आपका 2 घंटा बर्बाद कर चुका होते। दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
क्योंकि हम एग्ज़ाम तक ऐसी ही प्रैक्टिस देंगे आपको कि आपका बिल्कुल भी समय बर्बाद ना हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।